कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज देखेंगे मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैथ का सो अभी एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है आपका, तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम ने घोषणा किया है कि क्वेश्चन जो आपके होंगे वो दो तीन तरह के होंगे क्वेश्चन, जिसमें खंड अ और खंड ब बनाया गया है। ये दो खंड बनाए गए हैं, खंड अ और खंड ब, जिसमें खंड अ में वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 85 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। 50 से अगर एक भी ज़्यादा देते हैं तो उसका मार्क्स काउंट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप 50 में 100 क्वेश्चन दिया है 100 का 100 आंसर मार दें, तो आपका टाइम लॉस करेगा। आपको मार्क्स तो मिलेगा 85, ठीक है। 100 क्वेश्चन में आपको जो आता है 50 क्वेश्चन को आपको मारना है, 50 से ज़्यादा नहीं और 50 से कम भी नहीं। अब 100 क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 नहीं आए तो फिर पढ़ाई से फ़ायदा, एक साल पढ़ने का फ़ायदा, इतने दिनों तक पढ़ने का फ़ायदा। तो इसमें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि 50 में 50 आप मार के आए। ये 100% रिस्क होता है। अगर एक क्वेश्चन आपने मारा और गलत हो गया तो आपका एक नंबर कट जाएगा, और अगर एक नंबर का आपने उस आंसर सही मार दिया तो एक नंबर का एक नंबर पूरा मिलता है। इसलिए 100% ये आपका मार्क्स हो जाता है। जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है उसमें 5 नंबर के होते हैं, वो एक क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं। अगर आप पूरा बनाते हैं तो आपको 3 नंबर 4 नंबर, लास्टली हार्डली 5 नंबर मिल जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। आप थोड़ा सा भी माइनर भी गलती करते हैं, चूँकि ज़्यादा लिखना होता है, तो उसमें अगर थोड़ा सा भी माइनर दिक्कत कर होता है तो उसमें 1 नंबर या 2 नंबर आपका कट जाता है, 1 नंबर कट जाएगा तो आपको 4 ही नंबर मिला। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आप फोकस कीजिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान कर लें जिससे आपका 100 में 100 मार्क्स आए। तो इसमें 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। एक नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, आपका पूरा मार्क्स होगा 50। दूसरा खंड ब होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन हैं। लघु उत्तरीय खंड ब में दो तरह के हैं। लघु उत्तरीय 30 क्वेश्चन होगा, 15 का आंसर देना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल मार्क्स आपका 30 नंबर का होगा। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 आएंगे, जिसमें से आपको 4 का आंसर देना है। टोटल ये प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, 5 नंबर का, तो 4 5 20, टोटल मार्क्स आपका 20 नंबर हो जाता है, 20 मार्क्स होता है। आप काउंट करेंगे तो 50 30 80 और 20 100, 100% आपका होता है। तो चलिए अब इसके बाद तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 278 को 278 को किस संख्या से भाग करें कि भागफल 12 तथा शेषफल 2 प्राप्त हो। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम पढ़े हैं, a = bq + r। इसमें यहां पर हम सोल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे, आप देखते जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन को रटेंगे नहीं, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा अभी से आप बनाना शुरू कीजिए और रटिए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उसको बनाइए। एक क्वेश्चन बना देंगे तो दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा उससे रिलेटेड, ठीक है। तो बना करके देखते हैं 278 को किस संख्या से, तो 278 हम लिख दें = a = bq + r, यही होता है ना, bq + r। तो a हो गया आपका भाज्य, भागफल क्या है, भागफल 12 दे रहा है, तो भाजक तथा शेष 2 प्राप्त हो। किससे भाग करें, तो उसको x मान लें, x से हम भाग देंगे और भागफल क्या है 12 प्लस शेष कितना आता है 2, ठीक है। या इसको क्या करेंगे, अब यहां पर देख रहे हैं कि 2 प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 278 - 2 बराबर यहां
x और 12 रहे। 278 से 2 चला गया, 276 बचेगा और 12 यहां पर गुणा में है, आके भाग लग जाएगा तो यहां भाग लगा दे। समझ में आ रहा है आपको? बराबर x बचेगा, 12 से ये कट जाएगा, 12 दूना 24, 3 बचेगा 36 होगा, 12 3 36, x बराबर कितना आ गया 23। हमारा x बराबर आ गया 23। वह 23 ऐसी संख्या है जिससे भाग लगाए तो हमारा 278 में हम 23 से भाग लगाए तो भागफल 12 आएगा और शेष 2 प्राप्त होगा। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष से भी निकाल सकते हैं आप। चलिए, ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, ये उसको उतार लीजिए आप। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 43 से 1365 में भाग देने पर, कितना से भाग देना है? 1365 में, 1365 में भाग देना है 43 से, तो शेष 32 हो तो भागफल क्या होगा? यहां पर भाज्य बराबर होता है भागफल, भाजक गुणे भागफल, तो 43 भाजक दिया हुआ है, भाजक नहीं है, x मान लें और शेष क्या प्राप्त हो रहा है 32। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहां किस रूप में आएगा? 1365 बराबर, अब 43 हो जाएगा x, क्योंकि भाग देने पर शेष 32 हो तो भागफल क्या होगा? तो भागफल x मान लेते हैं, प्लस शेष कितना है 32। ठीक है, फिर वैसे ही करेंगे, 32 को लाके घटा देंगे, यहाँ 1365 माइनस 32 हो जाएगा बराबर 43x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 से 2 गया 3, 6 से 3 गया 3 और ये 13 बराबर 43, x बचेगा, x के साथ 43 गुणा में है, आगे भाग लग जाएगा तो यहाँ भाग लगा दे 43 से। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा 43 से 1333 कट जाएगा 31 बार में, तो हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 31। भागफल हमारा कितना आएगा? 31 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन में होगा आप मार देंगे। इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब ऐसा नहीं कि यही हूबहू क्वेश्चन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप बना लेंगे, इसी तरह से बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उतारते जाएंगे आप। तीसरा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के कथन को लिखें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म आप जानते हैं, यूक्लिड विभाजन ये तीसरा का हल है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 इक्वल एंड स्मॉलर देन इक्वल एंड स्मॉलर देन, बराबर और छोटा है किससे? r से, और r किससे छोटा हो? b से, भाजक से। ठीक है, तो हमारा ये सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन का तीसरा का आंसर क्या है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये सूत्र होता है जहां 0 बराबर और छोटा होता है किससे? शेष से, और शेष किससे छोटा होता है? शेष छोटा होता है किससे? b से। अगर b से ज्यादा हो जाएगा शेष तो फिर भाग तो लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये छोटा कभी भी नहीं होता है, शेष कभी भी भाजक से कम रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है? चलिए, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करते जाएंगे और इसको बनाते जाएंगे। चौथा क्वेश्चन, वह कौन सी संख्या है जिसमें 87 से विभाजित करने पर भागफल 15 तथा शेष 5 आए? वह कौन सी संख्या है? तो a बराबर हमारा नहीं दिया है। ठीक है, a हमारा नहीं है तो a हम रहने दें वहां। ठीक है, अब 87 से विभाजित करने पर हमारा b बराबर आ गया 87
गुणे भागफल क्या आ रहा है 15, 15 अब प्लस शेष कितना है 5। ठीक है, अब यहां पर जब गुणा करेंगे तो 15 साते 105 का 5 हो जाएगा, हासिल 10 और 15 आठे 120 और 10 130 हो जाएगा और प्लस 5 बराबर 1310। 1305 में 5 जोड़ दें तो 1310। 1310 वो ऐसी संख्या होगी जो जिसमें हम अगर 87 से भाग करते हैं तो 15 भागफल और 5 शेष आएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि 1310 वो संख्या होगी जिसमें 87 से भाग देने पर 15 भागफल और 5 शेष आएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है, फिर मिटा देता हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर से आप रिवाइंड करके वीडियो को और बिल्कुल उसको स्लो मोशन में करके देख लेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन हम देखेंगे, दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए HCF ए और बी, यानी ए और बी जो है ये दोनों संख्याएं हैं। जो दो संख्याएं होती है, कम से कम दो संख्या, तो ये दोनों संख्याओं का HCF महत्तम समापवर्तक गुणे दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक को अगर गुणा किया जाए तो और उसमें दोनों संख्याओं के गुणनफल से अगर भाग देते हैं तो आंसर हमारा एक आता है। ठीक है, कभी भी दोनों संख्याओं, ये सूत्र में ध्यान रख लेंगे, दोनों संख्याओं के HCF और गुणा कर देते हैं दोनों संख्याओं के LCM से और उसमें दोनों संख्याओं के गुणनफल से, दोनों संख्याओं के गुणनफल से भाग दे देते हैं तो हमारा आंसर में क्या आता है, हमेशा एक आता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो दो संख्याएं दी गई हैं उनके HCF और दोनों संख्याओं के LCM को गुणा करके जब दोनों संख्याओं के गुणनफल से भाग देते हैं तो हमारा एक आंसर आता है। बिल्कुल, इसलिए इसका हर हमेशा एक आंसर होगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका हो गया। छठा क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि 15/24 का दशमलव रूप शांत है या नहीं। तो यहां पर देखेंगे 15/24 को हम लिख सकते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड पहले कर लें, 3 × 5 बट्टा इसको कर देते हैं तो आएगा 8 × 3 और 8 को करते हैं जब अभाज्य गुणनखंड तो 8 के लिए 2 × 2 × 2 करना पड़ेगा। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 तेरी का 24। अब यहां देखते हैं कि एक 3 है, यहां भी 3 है, कट गया, आ गया हमारा 5/2 दूनी के 4, 4 दूनी 2 का पावर 3 आ गया। नीचे में हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं होता है, ऊपर से अंश से कुछ भी मतलब नहीं होता है, हर से मतलब होता है। हर में अगर 2 या 2 × 5 या 5 के गुणनफल के रूप में रहे, सिर्फ 2 और 5 के गुणनफल के रूप में रहे, या 2 रहे, 2 का ही गुणनफल रहे, या 5 का गुणनफल रहे, तो वह संख्या क्या होती है, वह संख्या शांत होती है। तो यहां देख रहे हैं कि सिर्फ 2 का गुणनफल है, 2 का क्यूब है, यानी कि 2 का गुणनफल है, 2 × 2 × 2 3 बार, तो ये क्या होगा, शांत होगा। आंसर में क्या लिखेंगे, शांत। कोई दिक्कत किसी को? पूछा है कि दशमलव रूप शांत है या नहीं, तो क्या होगा, ये शांत होगा जी आंसर। चलिए सही है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका, बताइए कि 25/48 का दशमलव रूप शांत है या अशांत। तो इसका दशमलव रूप पहले निकालें 25 का। 25/48, 48 को लिख सकते हैं
16 गुणे 3 बराबर 25 को लिख सकते हैं, अच्छा 16 को लिख सकते हैं 25 बट्टा 2 का पावर 4 गुणे 3, ये लिख सकते हैं। अब इसको दशमलव रूप शांत है या अशांत है, तो यहां पर देखते हैं, हमने अंश को कभी भी शांत और अशांत जब भी बताना हो तो हर को, अंश को कभी नहीं देखते हैं, हर को देखते हैं। तो हर में हम देख रहे हैं कि 2 का गुणनफल तो आ रहा है, लेकिन साथ में 2 और 5, मैंने बताया था 2 और 5 के अलावा और किसी भी संख्या आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, 3 आ जाए, 5 7 आ जाए, 9 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, कोई भी दूसरी संख्या आ जाए, तो वो क्या होगा, अशांत होता है। तो हमेशा इसको क्या लिखेंगे, इसका अशांत होगा, क्या होगा, अशांत होगा आंसर, दैट इज योर आंसर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 से लेकर के 15 तक। 8 में देखते हैं, बताएं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग परिमेय होगा या अपरिमेय संख्या होगा। तो ये जब परिमेय संख्याओं के कितना भी परिमेय संख्या हो, बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो और उसमें एक अपरिमेय संख्या आ गया, तो वो टोटल को क्या बना देता है, अपरिमेय। तो आंसर में क्या लिखेंगे, अपरिमेय हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा जी। ठीक है, कोई दिक्कत। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथन सत्य है या असत्य, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या, तो ये क्वेश्चन असत्य है। क्यों असत्य, इसलिए असत्य है कि जब दो संख्याओं का हम गुणनफल लेते हैं, दो संख्याओं का, दो परिमेय संख्याओं का जब गुणनफल लेते हैं तो हमारा क्या निकलता है, जब भी निकलता है वो हो सकता है कि परिमेय भी हो जाए या अपरिमेय भी। जैसे अब √2 इंटू √2, ये दो परिमेय संख्याएं। क्वेश्चन है कि दो अपरिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का, ठीक है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं, √2 और √2, तो इसका जब गुणनफल लेते हैं तो √4 हो जाता है और 4 का हमारा निकल जाता है स्क्वायर, तो 2 बन जाता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो ये क्या है, असत्य है। ठीक है, चलिए आंसर आपको समझ में आ रहा है बनाते हुए। चलिए ये क्वेश्चन 8 नंबर 9 नंबर हो गया। 10 नंबर, 2 + √3, 2 + √3 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। मैंने पहले भी बताया है, या इससे पहले जब वास्तविक संख्या पढ़ा रहा था तो उसमें भी मैंने वीडियो में बताया है कि जब दो परिमेय संख्याओं के ग्रुप में जब एक अपरिमेय संख्या शामिल हो जाती है तो वो पूरा का पूरा क्या बन जाता है, अपरिमेय संख्या बन जाता है। तो ये अपरिमेय लिखेंगे, इसे क्या होगा, ये अपरिमेय। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से मार देंगे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, परिमेय संख्या 43 बट्टा 43/2 का पावर 4 गुणे 5 का पावर 3 का दशमलव प्रसार कितने अंक तक रुक जाएगा। तो अब इसका दशमलव प्रसार करके देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, यहां लिखते हैं 43 बट्टा 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 गुणे 5 का पावर 3 बराबर 43 बट्टा, ये 2 का पावर 4 करेंगे 16 होगा, गुणे 5 का पावर 3 करेंगे 125 आ जाएगा, बराबर 43 बट्टा ये आ जाएगा 16 में जब 125 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2000। ठीक है, अब 2000 से हम इसमें भाग करेंगे, 43 में 2000 से भाग करेंगे, दशमलव रखेंगे यहां, तो ये 0 बढ़ेगा, फिर भी भाग नहीं जाएगा, 2000 से 430 होगा जिसमें भाग नहीं जाएगा,
फिर क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा, तो 4300 हो गया, 4300 हो गया, 2000 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 2 दूनी के 4, 4000 माइनस करें 300 आ गया, फिर भाग नहीं जाएगा, दशमलव रखा हुआ है, एक बार 0 बढ़ाएंगे, 2000 से गुणा करेंगे, एक बार में 2000 आएगा, फिर माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारा 1 आएगा, 0 0 0 और 3 से 2 गया 1, ठीक है। अब 2000 है, ये 1000 है, 1 0 बढ़ जाएगा, ये 10000 हो गया, 2000 से 5 बार में भाग जाएगा, 2 5 10, ठीक है। तो ये कट गया, कितनी बार में गया, तो 1 2 3 और 4, कितने बार में गया, 4 बार में, तो आंसर क्या लिखेंगे, 4 बार तक, 4 स्थानों तक, ठीक है। ये आंसर होगा, कितने स्थान तक में जाके ये कटा पूरा पूरा, तो 4 बार में, 4 स्थान तक, ठीक है। तो उसका आंसर लिखेंगे 4 स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बताएं। तो जब दो संख्याएं या जितनी भी संख्या दी हुई हो, सबसे ज्यादा जो संख्या होगा वही एलसीएम हो जाएगा। जैसे दोनों में भाग लगता है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 50 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 50, ठीक है। और एचसीएफ क्या होगा दोनों का, तो 25 से 50 कट जाता है 2 बार में, इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा 25 होगा, एचसीएफ बराबर 25 आ जाएगा। और पूछता है कि एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बताएं। तो 50 में 25 का 50 गुणे 25 बराबर हो जाएगा 25 5 125, 0 रख देंगे 1250, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, 25 5 150, सॉरी 25 5 125 होगा, 0 का 0 रख देंगे, हमारा 1250। ये क्या होगा, इनका दोनों का गुणनफल, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी आएगा 1250 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। समझ आ रहा है आप लोगों को, तो लाइक शेयर करते जाइए, ठीक है, और बिल्कुल ध्यान करते जाइएगा। परिमेय संख्या 4/75 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अब 4/75 मैंने पहले भी बताया है, 75 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 3 बराबर 4/25 को लिख देंगे 5 गुणे 5 गुणे 3, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। यहां हम देखते हैं कि 5 के अलावे एक संख्या 3 भी है, तो ये क्या होगा, हमेशा ही दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, तो हमेशा ये जब 3 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अशांत होगा। आंसर क्या देंगे, अशांत होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को मैं बनवा के सोल्व कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको आंसर पे टिक मार दे रहे हैं, ठीक है। आप समझते जाइए, और बिल्कुल समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करते जाइए वीडियो को। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो स्टडी 99 की क्लासेस को आप सब्सक्राइब भी कर लें। मैं बिल्कुल धीरे धीरे ही बनाऊंगा, लेकिन आपको टोटल क्वेश्चन और टोटल मैथ का वीडियो बना करके दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। परिमेय संख्या 13 नंबर हो गया, 14 नंबर देखते हैं। यदि भिन्न a बाई बी में b बराबर 2 का पावर n और 5 का पावर n, 2 का पावर n और 5 का पावर n, नंबर ऑफ 2 की मैंने 2 गुणे 2 गुणे 2 नंबर ऑफ 2 और 5 का पावर n लिखने का मतलब है कि 5 की अलग अलग गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5, अब जितनी बार 5 हो के रूप का हो तो a बाई बी का दशमलव प्रसार होगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार जब भी होगा तो ये शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि 2 का पावर n और 5 के पावर n का रूप का वो होता है 2 का पावर अब चाहे जितना भी हो, और n का 5 का पावर जितना भी हो, n का मतलब हुआ तो 2 और 5 के ही रूप का होता है, इसलिए वो क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमेय संख्या
73/2 और 5 का दशमलव प्रसार, दशमलव विस्तार, दशमलव के कितनी स्थान बाद शांत हो जाएगा। अब शांत देखना है तो पहले हमें इस क्वेश्चन का यहां लिखेंगे 73/2 गुणे 5 तो ये 73 73/2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। 5 करेंगे 125 हो जाएगा, बराबर 73/16 में 125 से गुणा करेंगे 2000 आ जाएगा। अब इसको 73 में भाग देंगे 2000 से, जैसे अभी 43 वाला किए थे, 43 वाला। तो ये आप बना करके हमको कमेंट करेंगे कि कितने स्थानों पर जा करके खत्म हो जाएगा, ये आपके लिए छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो पूरा 15 नंबर तक क्वेश्चन खत्म हो गया, 15 क्वेश्चन। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है 127/200 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। 127/16 का दशमलव प्रसार, तो 127 में हम 200 से भाग दे दें, ठीक है, भाग नहीं जाएगा तो जीरो रख करके दशमलव दे देते हैं। दशमलव देंगे यहाँ 1270 हो जाएगा, जीरो रखेंगे तो, ठीक है। 200 से भाग जाएगा, 2 छक्के 12, 6 बार में जाएगा 1200 आ जाएगा, ठीक है। जीरो माइनस करेंगे, 0 7 कट जाएगा, फिर भाग करेंगे नहीं आएगा, जीरो देंगे, बढ़ाएंगे 1 200 से तो 2 3 600 हो जाएगा, माइनस कर लें 0 0 1 100 आएगा, फिर भाग नहीं जाएगा, 1 बढ़ा दें 1000 आएगा, 2 बचे 10, ठीक है। ये माइनस कर लें, कट जाएगा जी, सब कट जाएगा, कितना आ गया 0.635, ये आपका आंसर हो जाएगा। 0.635 विल बी योर आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। 625 को हम अब अभाज्य गुणनखंड 5 का, 5 से ये कटेगा 125 बार में, 5 से फिर कटेगा ये 25 बार में, फिर 5 से कट जाएगा 5 बार में। 5 का 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर हम लिख देंगे 5 का घात 4, यानी अधिकतम घात क्या होगा 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आए तो उसका आंसर ऐसे ही आप बना करके निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो फिर वैसे ही 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे हम, 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 6 है, लास्ट में 6 है, सम संख्या है इसलिए 2 से करेंगे। 2 7 14, 1 आएगा 16, 2 8 16, 2 से फिर करेंगे, 2 से 2 3 6 और 1 आएगा 2 9 18, फिर 3 से करेंगे 3 13 39, 13 3 39, ठीक है। ये इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसको कैसे लिखेंगे, बराबर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 बार है इसलिए 2 का स्क्वायर कर लेंगे, गुणे 3 गुणे 13, ये अभाज्य गुणनखंड होगा। इसका आंसर हो गया आपका। समझ में आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा टाइम तो ज्यादा लगेगा लेकिन एक एक क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। यहां पर देख रहे हैं 2 का 2 रूट 45 प्लस 3 गुणे 3 रूट 20 बट्टा 2 रूट 5 को सरल करने पर परिमेय या अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इसको हम पहले देखेंगे, पहले इसको सरल करें, सोल्व करें, ठीक है। 2 रूट 45 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 5, 9 5 45 होता है, प्लस यहां 3 रूट 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 5, अब बट्टा ये नीचे में 2 रूट 5 है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 9 का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा, 3 होगा, रूट 5 अंदर में रह जाएगा, प्लस 3 और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, रूट 5 अंदर रह जाएगा, बट्टा
2√5 हो जाएगा बराबर। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 2 3 6 √5 प्लस यहां पर 3 दूना 6 और √5 हो गया बट्टा 2√5 हुआ। यहाँ 6 दोनों में है तो 6 कॉमन ले लेंगे, यहाँ √5 प्लस √5 हो जाएगा अब बट्टा 2√5 हो जाएगा बराबर। या 6 कॉमन हो गया, √5 और √5 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 2√5, 2√5 बट्टा नीचे में आपका 2√5 है, 2√5 से ये 2√5 कट जाएगा, बाकी बच जाएगा 6। ये आपका अब यहाँ पूछा है कि परिमेय होता है या अपरिमेय, तो हमें क्या मिला है? 6 मिला है जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय मिला, ये आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? ऐसे ही निकालते चलेंगे, किसी भी क्वेश्चन को ऐसे नहीं छोड़ेंगे जी। ठीक है, जब तक कि उसको समझ ना आने पर, बेशक लंबा होगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। 20 नंबर कहता है क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का एचसीएफ और एलसीएम निकालें। अभाज्य गुणनखंड विधि आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। अब इसको मिटा देते हैं, इधर मिटा देते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का, तो 96 का निकाल लें। यहाँ पर 2 से निकलेगा क्या, क्योंकि लास्ट में 6 है, 2 से निकल जाएगा, 2 चौका 8, एक आएगा 2 8 16, 2 से ये कटेगा 24 बार में, फिर 2 से ये निकल जाएगा 12, 2 से 2 छक्के 12, 2 से 2 3 6। अब इसका गुणनखंड हम करेंगे तो हमारा आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर। अब लिख सकते हैं 2 का पावर 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 गुणे 3, ये हो गया। दूसरा है हमारा 404, तो 404 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालें, ये निकल जाएगा 4 से निकलेगा 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, फिर अब तो सॉरी 4 से नहीं निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे। पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 2 से निकालेंगे, 2 0 2 आएगा 202, फिर 2 से ये निकलेगा 1 0 1 आ गया। अब ये अभाज्य हो गया, 2 2 इधर अभाज्य है, फिर 101 भी अभाज्य है, तो 2 गुणे 101 रखेंगे बराबर। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 101। अब HCF जो होता है, हमने इससे पहले वाली वीडियो में, परिमेय संख्या वाली वीडियो में वास्तविक संख्या का जब पढ़ाए हैं तो उसमें बताए हैं आपको। यहां पर देखते हैं कि जब दोनों संख्याओं का हमें HCF निकालना हो तो जो कॉमन हो दोनों में, तो यहाँ 2 कॉमन है दोनों में, 2 का पावर 5 और 2 का पावर 2, तो ये सबसे छोटा वाला लेते हैं, तो 2 का पावर 2 बराबर 2 का पावर 2 4 हो जाएगा। ये HCF आ गया। LCM बराबर हो जाता है, उसके बाद जो बच जाता है, तो 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 गुणे 3 बच गया, गुणे 101 बच जाएगा। ठीक है, बराबर 2 का पावर 5 32 होगा, 32 गुणे 3 गुणे 101, 32 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुना 6, 3 3 9 96 होगा, गुणे 101 हो जाएगा बराबर। 96 में 101 से गुणा करेंगे तो 96 एकम 96 हो जाएगा, 96 एकम 96। ठीक है, ये आपका LCM आ गया। लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया? 96 96 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। HCF आपका 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर हो गया हमारा। उतारते जाएंगे और समझते जाएंगे, एक एक वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते जाएंगे, आपका इसी से मार्क्स आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर देखते हैं। 1/√2 1, तो यहाँ √2 सब आ गया, √2, तो
ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाई, पाई क्या होता है? पाई का मान, पाई का वैल्यू जो होता है वो 3.14 ऐसे करके बहुत सारा ये इसको कटाया गया है, 3 लाख ट्रिलियन बार कटाया गया है, तब भी इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया है, ना रिपीटिंग नंबर आया है। इसलिए पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ये आंसर होगा आपका, हमेशा ध्यान रखेंगे, पाई अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, इसके बाद √3/√12, 23 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, इसको मिटा दें। 23 नंबर क्वेश्चन है, √3/12 एक संख्या है, तो √3 लिख दें बट्टा √12 बराबर, इसको लिखते हैं √3/√12 को। ऐसे तो देखने में ही दोनों ही लग रहा है कि यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन अब इसको सोल्व करके देखते हैं। √12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4 बराबर √3 बट्टा, इसको लिख सकते हैं √3 गुणे 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, सॉरी यहां हम 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा तो 2 निकल जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं 2 गुणे √3, √3 से √3 कट जाएगा, 1/2 बचेगा, और 1/2 रूट नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा जी? परिमेय संख्या। ऐसे तो यहां देखने में हमें क्या दिख रहा है कि यह अपरिमेय है, दोनों ही अपरिमेय है, रूट में है, तो अपरिमेय कर सकते थे, लेकिन सोल्व करने के बाद हमारा परिमेय संख्या आता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इत्मीनान से देखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। अब परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं? 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो इसके लिए लिख दे 1.34 बट्टा, यहां दशमलव के बदले 1 दे देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब भी होगा दशमलव के बदले, पॉइंट के बदले 1 दे देंगे, या पॉइंट के बाद दाहिने साइड में जितना अंक रहे उतना नीचे 0 लगा देंगे। तो दशमलव के बाद कितना है? 2 अंक है, 2 0 लगा देंगे, यहां से इसको हटा देंगे। ठीक है, अब ये हो गया 134/100, 2 से कट जाएगा, अभी 2 से कट जाएगा, तो ये 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 1 आएगा, 2 सते 14, 67, और 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, हमारा आ गया 67/50। ये आपका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया 67/50। ऐसे 134/100 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म चूंकि अभाज्य गुणनखंड हो गया 67/50, इसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटा दें, इरेज कर दें। 25 नंबर क्वेश्चन, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है? नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। क्या सभी परिमेय संख्या, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है? तो नहीं। वास्तविक संख्या का परिभाषा है कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं जब दोनों ही संख्याएं मिलती हैं तो क्या बनती हैं? वास्तविक संख्या बन जाती है, रियल नंबर। तो रियल नंबर का जो परिभाषा है, वास्तविक संख्या का जो परिभाषा है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिला करके क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। इसलिए ये परिमेय होती है? नहीं, ये अपरिमेय भी होती है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, 11/15 का दशमलव प्रसार है। 11/15 का दशमलव प्रसार लिखेंगे, तो 11/15, 15 से भाग दे दें, इसमें 11 में हम 15 से भाग दे दें, यहां दशमलव रखेंगे 0, 110, 15, 15 सते 105 होगा, 5, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, भाग फिर नहीं जाएगा। फिर क्या करेंगे? यहाँ दशमलव है, 0 बढ़ाएंगे, 15×3 45 आएगा। ठीक है, ये 50 में से 45 गया, 5 आएगा, फिर भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ेगा, 15×3 45, अब ऐसे आते जाएगा 0.733, तो 0.733, ये आपका आंसर हो जाएगा जी
7 3 भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11/15 का 10 वाला प्रसार तो आपने देख लिया। अब नेक्स्ट 27 नंबर, 3 + √3 इंटू 3 - √3 एक संख्या है। अब ये तो देखने में आ रहा है ना कि यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन चलिए सोल्व करके देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है, परिमेय आता है कि अपरिमेय में आता है। 3 + √3 इंटू 3 - √3 बराबर ये हो जाएगा। आप जानते हैं सूत्र a² - b² बराबर होता है a + b × a - b बराबर a² - b²। तो इसके बदले a के जगह पर 3 है और b के जगह पर √3 है, तो a² - b², तो 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस अब रूट भी है स्क्वायर भी है, हट जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा बराबर 9 में से 3 गया 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं, अभी 6 आ गया। 6 क्या होता है? 6 परिमेय संख्या होता है। ये क्या होता है? परिमेय। तो हमें तो देखने में यहाँ दिख रहा था कि ये अपरिमेय है जी, लेकिन सोल्व करने के बाद क्या आ गया? ये इसका वैल्यू आ गया 6 जो कि एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल। 28 नंबर देखते हैं। 3 - √3 है, तो यहाँ पर 3 - √3 इसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। ये आंसर हो जाएगा। ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। क्योंकि परिमेय संख्याओं के परिवार में जब एक अपरिमेय संख्या जुड़ जाता है तो वो क्या बना देता है? पूरा का पूरा अपरिमेय बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है ए 49/√64, 81/91, √31/51 और √49/101। परिमेय संख्या इसमें बताना है। तो परिमेय संख्या बताना है तो यहाँ पर पहले ही देखते हैं। 49 का वर्गमूल निकल जाता है 7 बटा 64 का वर्गमूल निकल जाता है 8। ये क्वेश्चन हमारा ए सही होगा। तो हम अगले क्वेश्चन को क्यों देखें, अगले नंबर्स को नहीं चेक करेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरे में देता है कि ये √36/64, 1/81, √3/5, 9/-9/√49 अपरिमेय। तो अपरिमेय बताना है तो यहाँ 36/64, इसका 36 का निकल जाएगा 6/64 का 8 होता है। 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है, 81 का वर्गमूल 9 हो जाता है। ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखते हैं कि √3 और √5 इसका नहीं निकलता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। यहाँ भी √9, √20, √9, √20, √25 और √49 में अपरिमेय बताना है। तो √9 का वर्गमूल निकल जाता है 3 होता है, तो ये परिमेय हो गया। √20 का पूरा पूरा नहीं निकल पाता है, ये रूट का मान नहीं निकल पाता है √20 का, इसलिए हमारा ये संख्या हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 32 नंबर में 2√2 है, क्या है? तो ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये तो परिमेय है लेकिन ये अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय जब मिलता है तो क्या बन जाता है? अपरिमेय बन जाता है। तो हमारा यहाँ क्या भर देंगे? 32 नंबर में यह अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, 33 नंबर दिया है π/2। π/2 ये भी एक अपरिमेय, अभी आपको बताए हैं कि पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो 34 नंबर देखते हैं। अभाज्य है। तो अभाज्य कौन है? जिसमें कि जिसका 2 गुणनखंड निकलता है, सिर्फ 2 और 2 गुणनखंड होता है, वह अभाज्य होता है। तो 8 का 2 से ज्यादा भी होगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से स्वयं 3, तो इसका 3 हो गया। 9 का 9 3 से भी कट जाता है और 9 से भी कटता है। ठीक है, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी, तो ये भी भाज्य होगा। ठीक है, अभाज्य हमें देखना है। 11 जो होगा वो सिर्फ 1 और 11 से कटेगा, इसलिए हमारा
सी नंबर आंसर होगा। अभाज्य संख्या का आप इससे पहले जो हमारा वीडियो है संख्या, तो उसमें अभाज्य संख्या के विषय में देख लेंगे। अभाज्य संख्या जिसका 2 ही गुणनखंड निकलता है। यहां पर देख रहे हैं कि इसका 3 होगा, इसका भी 3 है। 15 15 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से स्वयं कट जाएगा, इसलिए ये भी भाज्य है। लेकिन 11 क्या है? अभाज्य है, इसलिए 11 आंसर होगा। 1440 में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1440 में 2 का अधिकतम घात है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है, इसको देखने के लिए यहां निकालते हैं हम इसका 1440 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से निकलेगा, 2 7 14, 2 दूनी के 4 720 होगा। 2 से ये निकलेगा, 2 3 6, 1 आएगा, 2 छक्के 12 0। 2 से फिर निकलेगा, 2 एकम 2, ये 16, 2 8 16, 18 दूना 36 हो जाएगा। 2 से फिर ये निकल जाएगा 90 होगा। 2 से ये निकल जाएगा 45 होगा। ठीक है, अब यहां से हम नहीं ले जाएंगे क्योंकि 45 जो होता है, अब ये विषम संख्या आ गया यहाँ 45। तो अब देखते हैं 2 का, तो 1 2 3 4 5, 5 बार गुणा है तो 2 का पावर 5। अधिकतम घात कितना है जी? अधिकतम घात 5 है। तो इसमें 1440 में 2 का अधिकतम घात ही पूछा है, अधिकतम घात है, तो कितना होगा हमारा? 5 होगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 1440 का 35 नंबर का भी हमने निकाल दिया। ठीक है, 36 नंबर परिमेय संख्या बताना है। तो √3 अपरिमेय संख्या है। यहां पर देखते हैं √2 से √2 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 2। 2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो जब हमको यहीं पर परिमेय संख्या प्राप्त हो गया तो हमारा अगला देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखते हैं कि 4√5 है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर देखते हैं। 2 क्रमिक सम संख्या का HCF होगा। 2 लगातार सम संख्याओं का HCF होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। तो हम निकालते हैं, जैसे 4 है और 6 है। ठीक है, तो ये दोनों का अगर हम HCF देखें तो हमेशा 2 आएगा। 10 और 12 का देखें तब भी उसमें 2 ही आएगा। ठीक है, 10 और 12 का HCF क्या आएगा? 2 आएगा। तो लगातार 2 संख्याओं का सम संख्या क्या आता है? HCF 2 आता है। ठीक है, लगातार 2 सम संख्याओं का HCF 2 आता है। तो हमारा कितना होगा? ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर देखते हैं। कौन परिमेय संख्या है? अपरिमेय निकालना है हमें। तो 3√3 अपरिमेय है। यहां भी देखते हैं √2 से ये √2 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 3/2। ओ सॉरी 2/3 आएगा। ये 2 ऊपर में और 3 नीचे में, क्योंकि ये तो कट गया है जी। ठीक है, √2 से √2 कट जाएगा, बाकी बचेगा हमारा 2/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यही परिमेय संख्या होगा। ये इतना आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, 38 क्वेश्चन हो गया और हम 12 क्वेश्चन को देखते हैं। 50 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करना ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक HCF इनमें से कौन है? A1, B2, C3, D इनमें से कोई नहीं। तो जब अभाज्य संख्याएं होती है तो उनमें एक कॉमन होता है, और जो कॉमन होता है वही HCF होता है। तो इसका राइट आंसर होगा A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा अनंत, अनगिनत। अनगिनत लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय है? कौन अपरिमेय है?
तो यहाँ तो देखते हैं कि 64 का 8 हो जाएगा और 36 का 6 हो जाएगा, तो ये परिमेय हो गया। 81 का 9 निकल जाता है पूरा पूरा वर्गमूल। यहाँ देखते हैं √2.5 है, इसका पूरा पूरा नहीं निकलता है, इसलिए हमारा सी नंबर जो होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पे देख ले 49/9 49 का 7 हो जाता है, 9 का 3 हो जाता है, इसलिए ये पूरा पूरा ये भी निकल जाता है, तो हमारा सी नंबर ही आंसर होगा। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, जैसे आर्मी वगैरह का चक्कर लगाते हैं, तो वैसे वृत्ताकार पथ सर्कुलर पथ होता है। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 3 घंटे और 6 घंटे लगते हैं। एक धावक 2 घंटे में, दूसरा 4 घंटे में और तीसरा 6 घंटे लगाते हैं, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय वह कौन सा समय होगा जब तीनों एक साथ फिर जिस बिंदु से शुरू किए थे वहीं पर तीनों एक साथ मिलेंगे। तो क्या करेंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो उसका हम एलसीएम निकाल देंगे, लघुत्तम निकाल देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 4 6 का 2 4 और 6 का हम लघुत्तम निकाल देते हैं। 2 से निकलेगा 2 एकम 2, 2 दूने के 4, 2 3 6। अब तो नहीं कटने वाला है, 2 गुणे 3, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 घंटे बाद अगर ये लगातार दौड़ते रहें तो ये तीनों ही 12 घंटे बाद फिर अपने स्थान पर एक जगह मिलेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा 12 घंटे बाद, ये सी आंसर होगा। ठीक है, 12 घंटा आ गया हमारा सी यहाँ देख रहा है। पहला में है 8 घंटा, दूसरे में है 6 घंटा, तीसरे में है 12 घंटा, चौथे में है 2 घंटा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी में 12 घंटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखेंगे। अब आशा करते हैं कि आप लोगों को इसमें से इस तरह का कोई भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वास्तविक संख्या से आप बिल्कुल निधड़क मार दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? सारा सोल्व समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइएगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।